जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश वीडियो में। फिलहाल मैं आ चुका हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और आज आपको जो है क्या लखनऊ से न्यू दिल्ली के बीच चलने वाली जो कि लखनऊ की सुपरफास्ट गाड़ी है, जो कि अपनी शताब्दी एक्सप्रेस हाजी 12003 न्यू लखनऊ न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में आज आपको सफ़र कराने वाला हूं। और फिलहाल मैं हूं लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और आपको बताऊं तो लखनऊ में दो स्टेशन है, और ये है अपना चारबाग मेट्रो स्टेशन, और इसके सामने ही आपको वो उधर मिल जाता है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, वो रहा। तो चलिए दोस्तों, चलते अंदर और स्टेशन पर शुरुआत करते हैं इस मज़ेदार जर्नी को। बाकी इन्फॉर्मेशन अंदर चलकर ही मैं आपको स्टेशन के अंदर ही बताता हूँ। तो चलते हैं अंदर, और यह है अपना लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि आज हम जो है क्या 12003 यानी 12003 लखनऊ न्यू दिल्ली शताब्दी स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस में सफ़र कराने वाला हूं। और आपको बताऊं, लखनऊ जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है वो एक तरीके से टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। मैं आपको दिखाता हूं। तो भाई ट्रेनें यहाँ आकर टर्मिनेट हो जाती हैं, और इससे आगे ट्रेन नहीं जाती हैं, और ये सीधा बाहर निकल जाता है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन की तरफ। और अपनी जो लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस है वो खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। चलिए चलते हैं वहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, और आपको दिखाता हूँ मैं ट्रेन और ट्रेन का इंटीरियर। बाकी ट्रेन में खाने पीने की क्या सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं आज आपको मैं ट्रेन के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, और आगे की इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 जहाँ पर अपनी ट्रेन खड़ी हुई है वहीं पर चलकर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का टर्मिनल रेलवे स्टेशन है अपना लखनऊ जंक्शन। और इससे आगे ट्रेन नहीं जाती हैं, तो ये आपका टर्मिनेट हो जाता है यहाँ पर। तो ये लीजिए गाइस, आ चुके हैं अपने कोच के पास में, जो कि है आज अपना कोच रहने वाला है C6 में 28 29। ये अपनी सीट है, साइड विंडो सीट हमको मिल चुकी है। तो आज अपने शताब्दी के C6 कोच में सफ़र करने वाले हैं। तो आज आपको इसी कोच से सारा व्यू दिखाएंगे बाहर का। और भाई इधर मैं आपको दिखाऊं तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जो है ना आपको रोड साइड मिलेगा, क्योंकि ये रोड साइड से टच है। और आपको दिखाऊं तो आप अगर अपनी किसी भी प्राइवेट व्हीकल से आएंगे तो आप यहाँ से आकर अपनी गाड़ी में बोर्ड हो सकते हैं। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 6, जो कि लखनऊ जंक्शन का है, क्योंकि चारबाग तो उधर है और ये लखनऊ जंक्शन है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो ये अपनी शताब्दी। और भाई बात करें शताब्दी की, तो शताब्दी ट्रेन को शुरू किया गया था भाई 1989 में शुरू किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म उत्सव के शताब्दी के वर्ष में इसको ट्रेनों को शुरू किया गया था। और ये अपनी जो लखनऊ न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस है, इसको 1989 में शुरू किया गया था। लखनऊ न्यू दिल्ली और दिल्ली लखनऊ के बीच में इसको शुरू किया गया था। फिलहाल ये ट्रेन लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से चलती है, और शाम को मतलब आपको टाइमिंग भी बता देता हूँ मैं अभी। ये यहाँ से 3:30 पर खुलेगी, और रात को 10:20 पर पहुँच जाती है ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और इस दौरान ये 521 किलोमीटर की दूरी को तय करती है, और अपने 6 हॉल्ट पर रुकती हुई जाती है। यहाँ से कानपुर, फपून, इटावा, टूंडला, अलीगढ़, गाजियाबाद और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो ये कुछ इसके कॉमन स्टॉप रहने वाले हैं, और अपना फूड भी इसमें इंक्लूड है। और खाते पीते हुए एंजॉय करते हुए चलेंगे, तो आज आपको इसका पूरा आनंद दिखाएंगे। और भाई जो भी इस चीज़ के विषय में इंफॉर्मेशन होगी वो भी आज आपको मैं ट्रेन में चलते हुए बताता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं कोच के अंदर, और अपना लगेज सेटल करके आ चुका हूँ मैं। वैसे मैं आपको अंदर का इंटीरियर यही है दोस्तों, अपना कोच आज का C6 कोच, और इसी कोच में आज रहने वाला अपना सफ़र। और ये कुछ इस तरीके की इसकी पेंटिंग की जाती है, और ये अपना
C6 कोच है और इसका वही डिजाइन रहता है 2x3 का सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि नॉर्मल सभी शताब्दी ट्रेनों में यानी चेयर कारों में रहता है। नॉर्मल यही सीटिंग अरेंजमेंट रहता है। और चलिए इसका वॉशरूम वगैरह और देख लेते हैं भाई, क्योंकि ट्रेन यहाँ से बनकर चलती है तो नीट एंड क्लीन ही होगा, तो वो भी देख लेते हैं। अभी लॉक है, तो चलिए ये तो आपको मैं आगे दिखा दूंगा, लेकिन आपको मैं दिखाऊं तो ये इसका 2x3 का सीटिंग अरेंजमेंट रहता है, जो कि नॉर्मल हर शताब्दी या वंदे भारत में रहता है, और यही इसमें सीटिंग अरेंजमेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस जर्नी को भी। और भाई अगर आप लोग मेरे चैनल पर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करें, और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए काफ़ी है। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया टूर कराता ही रहता हूं आप लोगों के लिए। और आपको किन की जोन सी भी पसंदीदा ट्रेन हो उसको कमेंट में पिन कर सकते हैं, तो मैं आपको उस ट्रेन की भी जर्नी जरूर अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों 3:30 का अपनी ट्रेन का खुलने का टाइम है यहाँ से, तो मैं मिलता हूँ आपसे डिपार्चर। कुछ इस तरीके का इसका वॉशरूम वगैरह का एरिया होता है, और यहाँ पर आपको एक टैब मिल जाएगा, इसमें पानी आ ही रहा है। शॉप मिल जाएगा यहाँ पर, और ये इसका इस नीचे का एरिया जो कि काफ़ी साफ सुथरा है, और नो स्मेल, कोई भी स्मेल ट्रेन के अंदर नहीं आ रही है। शताब्दी की इस कैटेगरी को मेंटेन किया गया है। बाकी यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट भी मिल जाएगा। और भाई धूम्रपान का सेवन ना करें, क्योंकि यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, तो आप इस चीज़ का खास तौर से याद रखिए। बाकी ट्रेन ओवरऑल साफ सुथरी, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, कहीं से भी कोई भी स्मेल ट्रेन में नहीं आ रही है। चलिए ये है अपनी सीट, जो कि 28 नंबर और 29 नंबर विंडो साइड, और ये अपनी सीट है। बाकी आपको यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट और आपको ये रीडिंग लाइट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। और ये खाने की ट्रे जो आपको मिल जाएगी, इस तरीके से ट्रे भी होती है, यहाँ पर ट्रे मिल जाती है। ये कुछ अपना इंटीरियर अंदर का, और भाई पैसेंजर वगैरह सब बैठ चुके हैं। मिलता हूँ आपसे डिपार्चर पर, क्योंकि थोड़ी देर में ही ट्रेन का डिपार्चर होने वाला है लखनऊ जंक्शन से, और इसका जो अगला हॉल्ट है वो रहने वाला है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। फाइनली दोस्तों लखनऊ जंक्शन से भी अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, और यहाँ से भी अपनी ट्रेन निकल चुकी है। और ये मैं आपको बता रहा रोड साइड प्लेटफार्म है। तो ये लखनऊ जंक्शन के स्टेशन की ये खास बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि अगर आप अपने प्राइवेट टैक्सी या व्हीकल से आओगे, सीधे स्टेशन में एंट्री आपकी हो जाती है। अभी ट्रेन निकल चुकी है लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और भाई इन लोगों की ट्रेन ना छूट गई है। तो गाइस फाइनली, और ये देखिए सामने लखनऊ मेट्रो। तो दोस्तों अपनी ट्रेन तो निकल चुकी है अब लखनऊ जंक्शन से भी, और अब जो इसका नेक्स्ट स्टॉप है वो आने वाला है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो कि अराउंड 72 किलोमीटर है। और वहाँ तक देखो क्या केटरिंग सर्विस भी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो भी आपको दिखाता हूँ कि भाई केटरिंग सर्विस में क्या क्या चीज़ मिलती है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको फेयर नहीं बताया, तो मैं आपको फेयर भी इसका बताऊँगा।
फिलहाल लखनऊ से भी अपनी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, तो आगे अपना WAP 7 लोकोमोटिव आज लेकर जा रहा है। और ये है भाई गोंडा का WAP 7 लोकोमोटिव। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी केटरिंग सर्विस, जो हमें अब क्या क्या मील जो मिलेगी वो सारी सुविधाएं आपको बताता हूं। जैसा कि प्रीमियम ट्रेनों की परंपरा के अनुसार हमको एक आधा लीटर की वाटर बोतल सर्व कर दी गई और हमका शाम का इवनिंग स्नैक भी सर्व कर दिया गया है। बाकी अभी आपको बताता हूं कि शाम के इवनिंग स्नैक में क्या क्या दिया है। एक तो ये है लाइट मिक्सचर, एक हल्दीराम की ये गज्जक, टी किट, सैंडविच, कचौड़ी और एक टमाटो केचप। बाकी अभी गर्म पानी सर्व किया जाएगा तो भाई मिक्स करके टी किट चाय बन जाएगी। लेकिन इसमें अभी 2 चीज मिसिंग है, हैंड सैनिटाइजर और फ्रेश वाइप। ये 2 चीज इन्होंने इसमें अभी नहीं दी हैं। और बाकी आपको दिखाऊं तो ये गर्म पानी सर्व किया जा रहा है और इसको मिलाकर चाय बनाएंगे। तो चलिए आपको इसका टेस्ट बताता हूँ सबका। बाकी इसमें टेस्ट करने के लिए ये कचौड़ी और सैंडविच ही है जिसका टेस्ट आपको मैं बताऊंगा। बाकी सब पैक्ड आइटम है। दोस्तों कचौड़ी का टेस्ट बताता हूँ। ठीक है भाई, कचौड़ी नॉर्मल गर्म है। और सैंडविच में वही कैरेट और मेयोनीज। बाकी अपना गर्म पानी सर्व कर दिया गया है और अब इसको करते हैं फिनिश। और फिनिश करके मैं आपसे मिलता हूँ कि भाई ब्रेकफास्ट को जो है क्या है ओके है, ज़्यादा नहीं। कचौड़ी में बहुत टाइट है और फिलिंग भी पूरी नहीं है, तो कचौड़ी ओके वाली है। बाकी चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं फिनिश और उसके बाद में मिलते हैं। उन्नाव जंक्शन प्लेटफार्म स्लिप। इसी के साथ अपना कानपुर सेंट्रल पर भी अराइवल होने जा रहा है। और ये जो सामने रूट आ रहा है ये आ रहा है अपना प्रयागराज DDU की तरफ से, जो कि हावड़ा दिल्ली मेन लाइन है ये। और ये अपना कानपुर सेंट्रल पर अपनी ट्रेन पहुंचने ही वाली है। ये अपना कानपुर सेंट्रल तो दोस्तों ये लीजिए 71 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपन पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ तक अपनी गाड़ी बिल्कुल बिफोर ही आई है। 4:48 का यहाँ पर राइट टाइम था। 1 मिनट की डिले से ही आई है, 1 मिनट का डिले नहीं होता। लेकिन कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर अपनी ट्रेन का अराइवल हुआ है यहाँ पर।
और भाई कानपुर के बारे में आपको काफी बार बता चुका हूँ। कानपुर अपने चमड़े के उद्योग के लिए काफी फेमस है और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, क्योंकि इंडिया के 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशनों में से है, जो कि कानपुर सेंट्रल तो आप जानते ही हैं, बॉम्बे सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल और त्रिवेंद्रम सेंट्रल, इसी तरीके से बेंगलोर सेंट्रल, ये सारे सेंट्रल रेलवे स्टेशनों में से कानपुर भी एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। और भाई यहाँ पर आपको बताऊं तो खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और बाकी इसके साथ में ही आपको यहाँ पर ई केटरिंग की सारी सुविधा मिल जाएंगी। और कानपुर से काफी सारे रूट भी अलग होते हैं, जो कि मैंने आपको अराइवल पर दिखाया था, प्रयागराज वाला लाइन, और यहाँ से एक लाइन जिस पर अभी हम बढ़ने वाले हैं, दिल्ली वाली लाइन, मेन कानपुर अलवनगंज वाली लाइन, और कानपुर से झांसी बांदा वाली लाइन भी अलग हो जाती है। तो ये अपना कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है और ये अपना पहला ऑफिशियल स्टॉप है कानपुर सेंट्रल का। और यहीं से दोस्तों शायद अपने खाना भी यहीं पर बोर्ड होने वाला है, क्योंकि बाहर काफी सारे बॉक्स रखे हुए थे। और ये खड़ी हुई है अपनी शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि लखनऊ से चलकर आई है और यहाँ तक 71 किलोमीटर की दूरी को इसने तय किया है। और भाई गाड़ी अभी तक 110 की स्पीड चल रही थी और अब इसके बाद में इस गाड़ी की स्पीड 130 की स्पीड पर परमिशन हो जाएगी। और इस साइड तो भाई कुछ दिखाने का भी नहीं है, क्योंकि मालगाड़ी खड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे डिपार्चर पर, क्योंकि यहाँ पर मात्र 5 ही मिनट का हॉल्ट है अपनी शताब्दी का। तो इसी के साथ दोस्तों कानपुर सेंट्रल से भी अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका, मात्र 5 ही मिनट का स्टॉप था। तो 5 मिनट के बाद में भी अपनी ट्रेन कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। ये जा रही है दिल्ली। लगता है किसी ने भाई चैन पुल की है क्या भाई। ऐसी प्रीमियम गाड़ियों की में भी अगर चैन पुल होने लगे तो फिर क्या है। और भाई हम लोग जब मोबाइल से शूट करते हैं तो मोबाइल का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल पता नहीं कोई बाहर यहाँ ना डंडे लेकर कोई भी छीन ले और चलता हुआ बने, तो भाई कोई वो नहीं है। चलिए, ये रहा अपना कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। बाय बाय कानपुर, फिर मिलते हैं। उधर से और दिखाता हूं मैं अभी आप भाई। ये अपना कानपुर सेंट्रल, जो कि काफी बेहद ही सुंदर रेलवे स्टेशन है, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड में जब जाएंगे तो भाई काफी सुंदर है ये रेलवे स्टेशन। और बाकी इस पर रीडेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। तो ये अपनी शताब्दी, जो कि शाम को सनसेट होने ही वाला है, और भाई ये निकल चुकी है यहाँ से कानपुर सेंट्रल से। और चलिए अब चलते हैं भाई अपनी सीट पर, क्योंकि यहाँ पर बाहर ज्यादा मोबाइल निकालना रिस्की हो सकता है और इस रिस्क को नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी यहाँ से मोबाइल छीन लेता है। क्योंकि भाई यहाँ ना डंडे लेकर बैठे रहते हैं और हाथ पे पत्थर मारते, मोबाइल छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। चलिए चलते हैं अंदर और मिलते हैं आपसे जब कोई हाई स्पीड स्किप या क्रॉसिंग होती है। नहीं तो जो अगला हॉल्ट है वो है इसका कपूल और इटावा। तो मैं आपसे सीधा मिलता हूँ इटावा पर, या फिर कोई भी हाई स्पीड एक्शन का साथ में स्किप या ट्रेन क्रॉसिंग होती है तो मैं आपको जरूर से दिखाता हूँ।
दोस्तों देखा अपनी ट्रेन 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अपनी शताब्दी एक्सप्रेस चली रही है। और ये देखो 130 133 तक ये अपनी परमिशन स्पीड पर चल चुकी है और अपनी फुल रफ्तार पे अभी भावनगर, जो कानपुर से निकलने के बाद में भावनगर को स्किप कर चुकी है और बराबर में ये अपने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी शुरू हो चुका है। तो किसी मालगाड़ी से अगर पैरेलल एक्शन भी होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी अपनी ट्रेन ये देखो फुल रफ्तार में 130 फ्लैट 130 फ्लैट 130 ट्रेन अपनी चल रही है भाई। कानपुर शताब्दी, कानपुर से निकलने के बाद में शताब्दी जो है काफी बढ़िया 130 की स्पीड पर चलती है और नई दिल्ली तक ये स्पीड मेंटेन रखती है अपनी। ये लीजिए फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपने तीसरे ऑफिशियल हॉल्ट, जो कि इटावा जंक्शन पर। और इटावा भाई अपने जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन ग्वालियर के लिए और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है अपनी टूवर्ड्स आगरा के लिए। और इटावा से जो एक लाइन अभी हम आ रहे हैं कानपुर वाली लाइन, और एक लाइन अपनी जो है क्या है मेन दिल्ली वाली लाइन। और इटावा भाई अपने फेमस है राजा सुमरेन सिंह के किले के लिए काफ़ी फेमस है। और इटावा ही वो शहर है जहाँ पर पहली बार 1857 में आज़ादी की लड़ाई के लिए स्वतंत्रता सैनिकों ने यहीं पर अपना स्थान बनाया था और यहीं से अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना यही स्थान चुना था। तो ये इटावा वही है। और ये इटावा भाई अपने उत्तर प्रदेश में आता है और यहाँ से भी अपनी ट्रेन निकल चुकी है। तो 13 मिनट के डिले से इटावा जंक्शन पर अपनी ट्रेन आई थी और मात्र 2 ही मिनट के हॉल्ट के बाद में यहाँ से भी निकल चुकी है। और इटावा भाई जंक्शन क्यों है मैं आपको बता ही चुका हूँ। और क्योंकि यहाँ से आगरा और ग्वालियर के लिए एक लाइन अलग हो जाती है इटावा से। बाकी अब इसका जो अगला नेक्स्ट स्टॉप है वो रहने वाला है टूंडला जंक्शन, जो कि अब इसका अगला स्टॉप है टूंडला जंक्शन। और भाई बाय बाय इटावा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अंदर और दरवाजे कर देते हैं लॉक। ये भाई दरवाजे ऑटोमेटिक वाले थे लेकिन काम ही नहीं करते हैं, ये खाली मैनुअल ही काम करते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों अपन आ चुके हैं टूंडला जंक्शन पर और यहाँ तक अपन ने
303 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपनी ट्रेन 6 मिनट के डिले से आ चुकी है टूंडला जंक्शन पर। और अभी मैंने आपको जो क्रॉसिंग दिखाई थी, हावड़ा राजधानी, भुवनेश्वर तेजस राजधानी और पटना तेजस राजधानी, इनकी क्रॉसिंग दिखाई थी, जो कि 130 और 130 पर क्रॉसिंग हो रही थी। और भाई टूंडला जंक्शन पर आपको इस तरीके से शाम के टाइम चिड़िया चहकती हुई मिलेगी। और अपन की गाड़ी आई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर टूंडला जंक्शन पर। और टूंडला भाई जंक्शन किस लिए मैं आपको बताऊं, तो टूंडला से आपको जो है क्या है, आगरा के लिए, आगरा फोर्ट के लिए एक लाइन निकल जाती है, और एक लाइन जिस पर अभी हम बढ़ने वाले हैं, न्यू दिल्ली वाली लाइन, वो लाइन निकल जाती है। और एक जिससे अभी हम आ रहे हैं, कानपुर वाली। और भाई अगर आपको राजस्थान में जाना है, जैसे भरतपुर, सवाई माधोपुर, बयाना, जयपुर, जोधपुर, तो आपको अपनी ट्रेन यहीं चेंज करनी पड़ेगी, और जब भी आप राजस्थान की तरफ जा सकते हैं। जो लाइन यहाँ से आगरा होकर निकलती है, वही लाइन आगे राजस्थान में एंट्री लेती है। तो भाई ये था अपना टूंडला जंक्शन। और इसके बाद में अपना रात का डिनर भी सर्व कर दिया जाएगा, जो कि टूंडला के बाद में ही सर्व किया जाता है। तो मैं आपको उसका भी रिव्यू दूंगा कि टूंडला के बाद में जो खाना मिलता है हमको रात का, उसका टेस्ट कैसा है और क्या क्या मेन्यू में मिलता है। तो चलिए दोस्तों, 2 ही मिनट का होल्ड है और ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है। 6 मिनट के डिले से आई है। और बाकी आप टूंडला पर ये खाने पीने का सामान यहाँ पर आप ले सकते हैं। और ये खड़ी हुई है अपनी शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि लखनऊ से न्यू दिल्ली के बीच में रोजाना चलती है। और भाई लोको पायलट साहब ने दिखा दिया है ग्रीन सिग्नल, और ट्रेन यहाँ से निकल पड़ी है। चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको डिपार्चर। ये दोस्तों अपना टूंडला जंक्शन, और टूंडला जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से अपनी ट्रेन निकल चुकी है, शताब्दी एक्सप्रेस 12003, जो कि लखनऊ न्यू दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस है भाई। और ये अपनी शताब्दी एक्सप्रेस जो है क्या, अब इसका सीधा होल्ड रहने वाला है अलीगढ़ जंक्शन, जो कि अब इसका नेक्स्ट स्टॉप है। और वो 8:20 का वहाँ का टाइम है। देखते हैं भाई वहाँ पर बिफोर पहुँचती है या नहीं। और ये अपना टूंडला जंक्शन। और टूंडला से निकलने के बाद में अपना भाई रात का डिनर भी सर्व किया जाएगा, वो भी आपको दिखाएंगे। भाई चैन खींच दी क्या? काफी सारी ट्रेनों का भाई स्टॉप भी नहीं है यहाँ पर। राजधानी गेम तो खैर, उसका तो खैर यहाँ पर क्या ही स्टॉप होगा, वो तो अपने आप सीधा न्यू दिल्ली से निकलने के बाद में कानपुर तक उनका नॉन स्टॉप चलती है, वो ताबड़तोड़ यही उनका है। और अपन को मिला हुआ है ग्रीन सिग्नल। और देखते हैं भाई, अगर संपूर्ण क्रांति की क्रॉसिंग ले पाए तो उसको जरूर से दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी सीट पर जो है क्या, अपना रात का लंच भी आ चुका है और उसका भी रिव्यू आपको देना है, तो इसलिए भाई चलते हैं अंदर। और बाहर का मौसम काफी ठंडा भी है, अंदर चलते हैं और आपको रात के डिनर का दिखाते हैं कि भाई क्या क्या मेन्यू में मिलता है आपको अगर इस शताब्दी में आप सफर करते हैं तो। चलिए दरवाजे करते हैं लॉक और चलते हैं अंदर। टूंडला को करते हैं बाय बाय। तो फाइनली दोस्तों अपना रात का डिनर आ चुका है, और डिनर में मैं आपको बताऊं तो ये है एक पनीर की सब्जी, ये दाल है, दाल फ्राई, राइस, ड्राई वेज सब्जी, और ये 2 रोटी और दही और पिकल और एक स्पून। तो ये सारा आइटम आपको खाने को मिल जाएगा। और भाई अगर मैं आपको दाल टेस्ट करके बताऊं ना, दाल सही लगी है भाई, दाल का स्वाद बढ़िया है। बाकी पनीर एवरेज होता है, मैं पनीर को कम खाता हूँ वैसे भी, लेकिन चलिए ट्राई इस खाने को करते हैं फिनिश। और खाना फिनिश करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि खाना कैसा था, और इसके बाद में मिलता हूँ आपसे
अलीगढ़ जंक्शन। नीलांचल पीछे है, उसके पीछे आ रही नीलांचल, 30 से आगे थी तो पकड़े रहना। तो ये लीजिए दोस्तों, आ चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन पर और यहाँ तक अपनी 381 किलोमीटर की दूरी को तय कर चुकी है अपनी लखनऊ न्यू दिल्ली शताब्दी। और मैं ट्रेन को यहीं पर बोर्ड कर रहा हूँ, डिबोर्ड कर रहा हूँ ट्रेन को, क्योंकि भाई मेरे को फिर दिल्ली से यहाँ पर वापस आना पड़ता, तो मैंने ट्रेन को यहीं पे डिबोर्ड कर दिया है। और ये अपनी शताब्दी अलीगढ़ से निकल भी चुकी है, मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट था। और ये क्रॉस हो रही है अपनी राजेंद्र नगर पटना संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। तो भाई दोनों ही ट्रेन निकल चुकी है यहाँ से। और बात करें अलीगढ़ की, तो भाई अलीगढ़ एक अपने आप में फेमस जगह है, क्योंकि अलीगढ़ वर्ल्ड वाइड फेमस है अपने लॉक्स यानी तालों के लिए। अलीगढ़ काफ़ी फेमस है और अलीगढ़ भाई जंक्शन भी है। तो अलीगढ़ से एक रूट निकल जाता है अपना चंदौसी मुरादाबाद बरेली वाला रूट, जो कि आगे बरेली मुरादाबाद निकल जाता है वो रूट। तो चलिए दोस्तों, ये थी कुछ अपनी छोटी सी लखनऊ न्यू दिल्ली शताब्दी की जर्नी। और ये ट्रेन जर्नी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी ही किसी और नेक्स्ट ट्रेन जर्नी में। और मैं आपको अगर कोई भी ट्रेन जर्नी देखनी हो तो आप मेरे को कमेंट कर कर बता सकते हैं, मैं ऑल इंडिया टूर कराता ही रहता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी ऐसी नेक्स्ट ट्रेन जर्नी में। जब तक के लिए गुड बाय।